Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do you. पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे बढ़ जाता है? देखिए, अगर आप मेरा चैनल रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि पीसीओएस या पीसीओडी की कंडीशन एक हाई इंसुलिन हार्मोन की कंडीशन है और जितना बॉडी में इंसुलिन हार्मोन बढ़ा रहता है उतना ही टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो यही एक रीजन है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पीसीओएस पीसीओडी के केसेस में बढ़ा रहता है और उससे हर्सिटिज्म यानी कि चेहरे पे बाल आना या चेस्ट पे बाल आना या हेयर फॉल की प्रॉब्लम या पीरियड्स की प्रॉब्लम या इनफर्टिलिटी के इश्यूज रहते हैं लेडीज। तो टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ा? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन बढ़ा हुआ था। दूसरा कंडीशन ये भी होती है कि एसएचबीजी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन हार्मोन कम हो जाता है इंसुलिन हार्मोन के बढ़ने से। कुछ केसेस में ये देखा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल आ रहा है फिर भी पीसीओएस पीसीओडी के सिम्टम्स हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल है फिर भी हाई टेस्टोस्टेरोन वाले सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं? क्यों फेशियल हेयर ग्रोथ है, क्यों हेयर फॉल है, क्यों इनफर्टिलिटी या पीरियड्स की रेगुलरिटी है? तो उसका रीजन है कि टेस्टोस्टेरोन चाहे नॉर्मल है या नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन उसकी फंक्शनिंग ठीक नहीं हो पा रही है क्योंकि एसएचबीजी कम हो गया है। एसएचबीजी यानी कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि टेस्टोस्टेरोन को साथ में अटैच करता है और फिर अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन आपको आपके बोन्स को हेल्दी रखना है, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन आपकी जो लिबिडो है उसको मेंटेन करना है, सेक्सुअल डिजायर्स को सही रखना है, तो वो फंक्शन जो है टेस्टोस्टेरोन का नहीं हो पाता है क्योंकि एसएचबीजी कम हो गया है। तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन कम हो गया है तो टेस्टोस्टेरोन उसके साथ बाइंड करके और पूरा ट्रैवल नहीं कर पा रहा है ब्लड में। तो अल्टीमेटली फ्री टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हो गया है और फ्री टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने से वो अनडिजायर्ड लोकेशंस में चला जाता है, जैसे कि वो स्किन में इंपैक्ट लाता है, हेयर ग्रोथ कराता है चेहरे पे या फिर हेयर फॉल कराता है सर पर या फिर आपके जो है पीरियड्स की रेगुलरिटी कराता है ओवरीज के लेवल पे। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं कि एक तो टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एसएचबीजी का कम होना जो कि आपके पीसीओएस पीसीओडी के सिम्टम्स का रीजन है। और ये दोनों ही क्यों डीरेंज हो गए हैं, क्यों इनकी वैल्यूज एबनॉर्मल हो गई है टेस्टोस्टेरोन और एसएचबीजी की? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन बढ़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको पीसीएस पीसीओडी को ठीक करना है, पूरी तरीके से रिवर्स करना है, तो आपको इंसुलिन हार्मोन को कम करना बहुत जरूरी है क्योंकि इंसुलिन हार्मोन ही है जो कि आपका बाकी सारे कंडीशंस को डिरेंज कर रहा है, हार्मोन्स को डिरेंज कर रहा है। और जब तक आप इंटेंसिव डाइटरी मैनेजमेंट, टॉक्सिन्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, स्ट्रेस फ्री लिविंग प्रिंसिपल्स एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलावा एक्सरसाइजेस, इफेक्टिव एक्सरसाइज टेक्निक्स, जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल में ये सब चेंजेस नहीं लाएंगे एंड एक्यूरेट चेंजेस लाने की जरूरत है, रैंडमली नहीं, तो तब तक आपको आराम नहीं आ पाएगा पीसीओएस या पीसीओडी की कंडीशन में। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ों को ले आते हैं जो कि हम माइकैट प्रोटोकॉल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं और फॉलो करवाते हैं, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द रिवर्सल, द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम। यू विल रिमेन हेल्दी, फिट एंड ब्यूटीफुल फॉर एवर क्योंकि आपके इंटरनल हार्मोन्स सारे बैलेंस आउट हो जाएंगे, चाहे वो आपके इंसुलिन हार्मोन है, चाहे वो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं, एसएचबीजी लेवल्स हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, सब चीज़ें जब नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सो यू विल see amazing changes in your hair quality, in your skin, you will lose weight, you will get fit, periods regular हो जाएंगे, fertility levels maintain रहेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है पीसीएस कंडीशन में और एसएचबीजी क्यों कम हो जाता है, और अगर इसको हमें बैलेंस करना है, इसको हमें नॉर्मल रेंज में लाना है तो हमें क्या करना चाहिए। आपके अगर कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालिए या व्हाट्सएप या कॉल पे पूछिए। आई एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।